हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो मोस्टली उन महिलाओं के लिए है जो कि बहुत टाइम से ट्राई कर रही हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, इस बार कंसीव हो जाए, पीरियड मिस हो जाए और हम प्रेग्नेंट हो जाए। और बहुत सारी महिलाओं के कमेंट्स आते हैं कि मैम ऐसा कोई सिम्टम है जिसे देखकर हम जान सकते हैं कि हाँ, इस बार प्रेगनेंसी कंफर्मली कंसीव हो जाएगी। ड्यू डेट से पहले कुछ ऐसे सिम्टम बॉडी में नजर आते हैं जिसे देखकर आप समझ सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। और कई बार ऐसा होता भी है कि बहुत सारी महिलाओं को पता लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। और कई कमेंट मेरे पास ये भी आते हैं कि मैम क्या जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है कि इस बार कंफर्मली आपने कंसीव कर लिया है तो पेट में दर्द होता है? पेट के किस हिस्से में दर्द होगा? ऊपरी नाभि के ऊपर हिस्से में दर्द होगा या नाभि के निचले हिस्से में दर्द होगा? तो हाँ, ये बात सच है, जब प्रेगनेंसी कंफर्मली हो जाती है यानी कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपको हल्का सा पेन महसूस होगा। अब ये पेन कहाँ महसूस होगा ये मैं पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा विदाउट स्किप, क्योंकि जो महिला बहुत टाइम से ट्राई कर रही है प्रेगनेंसी का, तो आप कंफर्मली जान सकती हो कि ड्यू डेट मिस होने से पहले अगर ये सिम्टम आपको नजर आते हैं तो आप कंफर्मली प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि दर्द होता क्यों है और दर्द कहाँ होता है, क्योंकि दर्द को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैम सच में दर्द होता है क्या? क्योंकि पीरियड जब आने वाले होते हैं तब भी पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और जब प्रेगनेंसी कंफर्मली कंसीव होने के सिम्टम पता लगते हैं तब भी पेट में दर्द होता है। अब इन दोनों दर्द को आप समझोगे कैसे कि ये पीरियड्स का दर्द है या फिर प्रेग्नेंट होने का दर्द है? तो सबसे पहली बात, ये दर्द होता क्यों है? देखिए, एक महिला के यूट्रस में होता है बच्चादानी, है ना, जिसे बच्चेदानी बोला जाता है। अब जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो यूट्रस का साइज भी बड़ा होता है, क्योंकि उसमें बच्चा आके चिपक जाता है और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और आपका यूट्रस का साइज भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। एक तो ये रीजन होता है पेन का। दूसरा, जब आप एक ओव्यूलेशन टाइम पीरियड पे रिलेशन बनाते हो, बहुत सारी महिलाएं यही सोचते हैं कि ओव्यूलेशन टाइम पीरियड पे रिलेशन बना रहे हैं बट फिर भी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि ओव्यूलेशन टाइम पीरियड क्या है। पीरियड जब आपको आते हैं उसके 14वें दिन के बाद आपका ओव्यूलेशन टाइम पीरियड शुरू हो जाता है, और उस बीच में अगर आप रिलेशन बना रहे हैं और आपका एग, क्योंकि देखिए हर एक गर्भवती महिला जो होना चाहती है या हो चुकी है, उनके अंडाशय होती हैं दो, जिसे ओवरी बोला जाता है। गर्भाशय के राइट साइड और लेफ्ट साइड होती है ओवरी। उस ओवरी से हर एक महीने निकलता है एग, और जब एग निकलता है और पुरुष का स्पर्म आके उस एग से मिलता है तो होता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद अगर स्पर्म अंडे से मिल चुका है, उसके जो गुण है गर्भ मतलब प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, अगर उसके गुण मिल जाते हैं तो 110% प्रेगनेंसी आपकी कंफर्मली कंसीव हो जाएगी और इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है। और जब इम्प्लांटेशन होता है तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव होते हैं, जैसे कि आपको यूरिन बार बार आएगा, पेट के निचले हिस्से में पेन होगा, बहुत ज्यादा प्राइवेट पार्ट में हल्का सा दबाव महसूस होगा, मतली आना, चक्कर आना, जी कच्चा होना, ये चीजें फील होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये इम्प्लांटेशन जब कंफर्मली शुरू हो जाती है उसके बाद ये बॉडी में नजर आता है। ये क्यों? क्योंकि बॉडी में एचसीजी नाम का जो हार्मोन होता है उसका लेवल बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो यूरिन से, तो आपकी जो प्रेगनेंसी की जैसे आप जब चेक कर रहे हो जो किट होती है वो उसमें डबल लाइन आती है और आप कंफर्मली हो जाते हो कि आप प्रेग्नेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम मेरी हल्की सी लाइन बहुत लाइट सी है, तो क्या हम कंफर्मली जान सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं? तो हल्की सी जो लाइन होती है ये भी एक इशारा होता है प्रेग्नेंट का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पीरियड आज मिस हुए, आपने कल टेस्ट कर लिया, तो उस टाइम पे जो एचसीजी का नामक का हार्मोन है उसकी मात्रा भी ठीक से लेवल अच्छे से बढ़ा नहीं है, इसी करके उसकी लाइन थोड़ी सी लाइट है। तो थोड़ा सा वेट करें, पीरियड मिस होने के कम से कम 7 या 8 दिन के बाद टेस्ट करें तो 100% आपको सही रिपोर्ट आता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे सवाल इसी पे आते हैं कि पीरियड के कितने, जब पीरियड मिस होता है तो कितने दिन के बाद टेस्ट करें, तो कम से कम 7 डेज आप वेट करें उसके बाद टेस्ट करें। बाकी बॉडी में अगर ये जो हार्मोनल्स आपको बदलते नजर आएंगे, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेट में कसाव महसूस होना, खाना खाने का जी ना करना, बॉडी में थकावट फील होना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा नजर आना, तो ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के ही सिम्टम होते हैं। अब बात करते हैं पेन की। अब देखिए, जब आप एक प्रेगनेंसी को कंफर्मली जानना चाहते हो कि कंफर्म हो चुकी है तो हल्का सा पेन होता है,
बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं कि हमें पेन हुआ, कई महिलाएं कहती हैं हमें पेन नहीं हुआ। तो बहुत सारी महिलाएं ये सवाल करती हैं कि मैम जब प्रेग्नेंट होते हैं, यानी कि इस बार कंफर्मली प्रेग्नेंट हो गए, तो आपके पेट में हल्का सा पेन होगा। वो पेन होता क्यों है? जब इम्ब्रो आकर आपके यूट्रस में बच्चेदानी के अंदर की लाइन पर आकर चिपकती है, तो जो इम्ब्रो होती है वो हल्की सी चिपकने से पहले उस लाइन को कुदेरती है, आपको तब पेन होता है। क्योंकि देखिए, जब गर्भाशय की दीवार पे बच्चा आके चिपकता है, भ्रूण चिपकता है, तो हल्का सा उसे कुदेरेगा, उसके बाद वो चिपकेगा। और जब चिपकेगा तो यानी कि इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है और इस बार आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। और कई बार जब इम्ब्रो उसको कुदेरता है चिपकने के लिए, तो हल्की सी आपको ब्लीडिंग भी आ जाती है। इम्प्लांटेशन जिसे ब्लीडिंग बोला जाता है, वो ब्लीडिंग जो होती है सभी को नहीं होती, 40% महिलाओं को ब्लीडिंग होती है पीरियड्स आने से पहले। जैसे कि अभी आपकी ड्यू डेट है बट हल्की से आपको ब्लीडिंग आ गई, तो वो सिर्फ पीरियड्स ना समझो, वो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, क्योंकि अब आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रही है और जो गर्भाशय में बच्चा है वो आके उस दीवार पे चिपक चुका है, जिससे कि हल्की से जो कुदेरा है उसने, वो आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। देखिए, पीरियड्स की जो ब्लीडिंग का फ्लो होता है बहुत ज्यादा होता है, और जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है वो हल्की सी ब्लीडिंग आती है और रुक जाती है, हल्की सी आती है और वो रुक जाती है। सबके केस में नहीं होता, 40% महिलाओं के केस में होता है। तो अगर पीरियड मिस होने से पहले आपको हल्की सी ब्लीडिंग आई और वो रुक गई, तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है। उसको देखकर आपने समझ जाना है कि इस बार आप प्रेगनेंसी को कंफर्मली कंसीव कर लोगे। तो आपको कहीं भी ट्रैवलिंग पे, कहीं भी ऊंचे पहाड़ों पर या कोई भी गर्म तहसील की चीजें नहीं खानी, कोई ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, इन चीजों का ध्यान रखना। क्योंकि कई बार क्या होता है, इम्प्लांटेशन तो सक्सेसफुल हो जाता है, महिला उसको समझ नहीं पाती और आप ट्रैवलिंग पे चले जाते हो या कोई हाई ऐसा भारी काम कर लेते हो जिससे इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं और आप सोचते हो कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो रहे। तो प्रेगनेंसी के साइन तो आपके पूरे दिख रहे हैं, लेकिन आपकी गलतियों के कारण वो प्रेगनेंसी कंफर्मली रुकती नहीं है और पीरियड्स आ जाते हैं। अब देखो, जब इम्ब्रो आके दीवार से चिपकती है गर्भाशय की, तो हल्का सा पेन भी होता है और ये पेन नाभि के निचले हिस्से में होता है, इसलिए क्योंकि आपके बच्चेदानी में आके वो गर्भाशय में इम्ब्रो आके चिपक रहा है, जिससे कि गर्भाशय में बच्चा चिपक चुका है और प्रेगनेंसी कंफर्मली कंसीव हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि आपने आज रिलेशन बनाया और प्रेगनेंसी 110% कंसीव हो गई। देखिए, ओव्यूलेशन के टाइम पीरियड पे अगर आप रिलेशन बना रहे हो तो जरूरी नहीं कि अंडा उसी टाइम निकलेगा, अंडा कभी भी निकल सकता है। ओव्यूलेशन टाइम पीरियड देखिए, पीरियड्स के 14वें दिन से शुरू हो जाता है और वो कई बार चौथे दिन या 5वें दिन अंडा रिलीज होता है। लेकिन अगर आपने ओव्यूलेशन के फर्स्ट डे रिलेशन बनाया तो पुरुष का जो स्पर्म है वो कम से कम 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। तो अगर आपने फर्स्ट डे रिलेशन बनाया और अंडा आपका तीसरे दिन निकला है ओवरी से, क्योंकि हर एक महिला के अंदर जब पीरियड्स आते हैं तो उसके 14वें दिन के बाद ओव्यूलेशन टाइम पीरियड शुरू होता है और ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में जब रिलेशन आप बनाते हो तो चांसेस उस टाइम पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओवरी से एग रिलीज होता है, वो कभी भी रिलीज हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। तो ओव्यूलेशन टाइम पीरियड पे आपने फर्स्ट डे रिलेशन बनाया और चौथे दिन अगर अंडा निकला है ओवरी से और स्पर्म आपकी योनि में है, तो चांसेस होगा कि अंडा और स्पर्म का मिलन हो सकता है। क्योंकि जो स्पर्म की क्वालिटी होती है, जो सेल होते हैं बहुत ज्यादा वो तेज होते हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगर उसका एक एक जो सेल होता है इतना तेजी से वो जाता है, अंडे तक पहुंचता है कि वो प्रेगनेंसी को कंफर्मली कंसीव कर सकता है। लेकिन अंडे का रिलीज होना बहुत जरूरी है। 4 से 5 दिन हो गए हैं, अंडा रिलीज नहीं हुआ, छठे दिन अगर अंडा रिलीज हुआ, फिर स्पर्म कम से कम 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। इसीलिए ओव्यूलेशन के हर दूसरे दिन आप रिलेशन बनाए, ताकि अगर आपने देखिए, क्योंकि पता किसी को नहीं है कि अंडा कब रिलीज होगा, क्योंकि पता नहीं लगता है ना कब हो रहा है रिलीज। लेकिन स्पर्म की जो कहते हैं ना कि स्पर्म की जो क्वालिटी है वो काफी तेज होती है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि वो 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। तो अगर आपने पहले दिन रिलेशन बनाया, आपका 5वें दिन अगर अंडा रिलीज हुआ है, तो 5 दिन तक सेल जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो जिंदा रहते हैं, सेल रहेंगे और प्रेगनेंसी कंफर्मली हो जाएगी। और ओव्यूलेशन के दूसरे दिन रिलेशन बनाया, तब भी चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, क्योंकि अंडा कभी भी रिलीज हो सकता है आपकी ओवरी से और जो स्पर्म है वो उससे अंडा मिल सकता है और प्रेगनेंसी कंफर्मली कंसीव हो सकती है। तो ये लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। क्योंकि कई महिलाएं सोचती हैं इम्प्लांटेशन हो जाता है अच्छे से या फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है अंडा और स्पर्म का मिलन, उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। लेकिन जब अंडा और स्पर्म के मिलन के बाद, यानी कि कंफर्मली वो अच्छे से मिल चुके हैं
और उनका इम्प्लांटेशन हो चुका है। मिलने के बाद अंडर स्पर्म का जब मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि गर्भाशय की दीवार पे आके एम्ब्रो चिपक जाता है। फिर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, यानी कि इस बार आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, इस बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। और प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जब अंडा स्पर्म का मिलन होता है तो बॉडी में बहुत तेजी से हार्मोनल बदलाव होते हैं। EXG जो हार्मोन होता है बहुत तेजी से बढ़ता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि किडनी का काम उस टाइम पे ये होता है कि जल्दी से जल्दी बच्चेदानी तक ब्लड पहुंचाएं ताकि बच्चे का ग्रोथ हो जाए। इसीलिए आपको उस टाइम पे हल्की सी वीकनेस फील होगी, चक्कर आएंगे, सर दर्द होगा, भूख कम लगेगी, स्मेल की प्रॉब्लम होगी। तो अगर पीरियड मिस होने से पहले ये चीजें नजर आती हैं, ये आपको 4 से 5 दिन पहले नजर आएंगी और इसको देखकर आप समझ सकते हो कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो। और उसके बाद आपने कोई भी भारी भरकम काम नहीं करना है, ट्रैवलिंग पे नहीं जाना है, क्योंकि कुछ सावधानी रखनी होती है स्टार्टिंग के डेज में, ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए और बच्चा अच्छे से ग्रो हो जाए। 1 से लेकर 3 महीने बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, तो आपको कोई भी भारी भरकम काम, हैवी एक्सरसाइज और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि इम्प्लांटेशन आपका फेल कर सके। तो पेन का समझ आया। पेन आपको हल्का सा प्राइवेट पार्ट के नीचे भी हो सकता है और नाभि के नीचे भी पेन हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है आपके यूट्रस का साइज बढ़ता है तो आपको पेन होगा। और जब इम्प्लांटेशन होता है तब भी पेन होता है, वो इसलिए क्योंकि जब इम्ब्रो आपकी बच्चेदानी से दीवार पे चिपकती है तो वो हल्की सी कुदेरेगी, जिससे आपको हल्की सी ब्लीडिंग भी हो सकती है। सबके केस में नहीं, किसी किसी के केस में। और हल्का सा पेन सभी को होता है, कोई उसको समझ पाता है, कोई उसको गैस या एसिडिटी क्या देता है, लेकिन वो एक्चुअल में इम्प्लांटेशन का पेन होता है। तो अगर ये चीजें नजर आती हैं तो आप ड्यू डेट से पहले ही समझ सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो और अपनी सावधानी आप रख सकते हो। मैंने अच्छे से डिटेल में एक चीज समझाई है ताकि आपके मन के जो सवाल है वो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सके। अब मान लो आपको इस बार इम्प्लांटेशन हो चुका है, हल्का सा पेन भी हुआ, तो अब आप सोच रहे हो कि हमारे पीरियड्स भी नहीं आए, तो मैम पक्का कंफर्मली प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अब बहुत सारे सवाल आते हैं कि प्रेगनेंसी चेक कब करें। तो देखिए बहुत तेजी से हार्मोनल्स की जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल्स बदलते हैं जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। XCG जो हार्मोन होता है बहुत तेजी से बढ़ता है, जिस करके जब आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है तो उसमें 2 लाइनें जो आती हैं वो बिल्कुल डार्क आती है और प्रेगनेंसी उससे कंफर्मली मानते हैं कि हाँ कंफर्म हो गई है। लेकिन आपको अगर देखिए पीरियड्स मिस हुए, कल ही टेस्ट कर लिया, परसों टेस्ट कर लिया, तो आपको कंफर्मली नहीं पता लगेगा। आपको पीरियड मिस होने के 10 दिन वेट करना है और आप 10 दिन के बाद चेक करोगे तो कंफर्मली आपको पता लगेगा कि हाँ आप प्रेग्नेंट है। उसके बाद अपने डॉक्टर से सलाह ले और जितना हो सके हरे सब्जियां, जूस पिए, बाहर का खाना पीना सब बंद कर दे, घर का खाना खाएं ताकि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी हो। तो अच्छे से आप समझ गए ना कि एक्चुअल में प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म होती है और इम्प्लांटेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है और ये पेन होता क्यों है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंफर्मली होती है, यानी कि अब जो आपका ओव्यूलेशन टाइम पीरियड उस टाइम पे रिलेशन बनाया, अंडा ओवरी से निकला और स्पर्म का मिलन हुआ तो इम्प्लांटेशन हुई और आपको इम्प्लांटेशन में पेन होता है, क्योंकि इम्ब्रो आके आपके बच्चेदानी की दीवार पे चिपकता है तो हल्का सा कुदेरेगा, जिससे आपको हल्का सा पेन होगा। और ये पेन थोड़े दिन होता है तो उसको देखकर पैनिक नहीं होना, ये नहीं सोचना कि पीरियड्स का पेन है। पीरियड्स का पेन बहुत ज्यादा होता है और जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है वो हल्का सा पेन होता है। आपको थोड़ा थोड़ा होगा और वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा होगा ठीक हो जाएगा। तो ये पेन होता है और ये सभी को होता है, कई उसको समझ पाते हैं, कई उसको समझ नहीं पाते। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगी। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।